गौतम बुद्ध कहते हैं, एक पल पूरे दिन को बदल सकता है, एक दिन संपूर्ण जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। आज हम 3 छोटी और गहरी कहानियों में देखेंगे कि जब मन चिंता और डर से खाली होने लगता है, तब मन कैसे शांति, शक्ति और आनंद से भरता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में शाम का समय और ऊपर काले बादलों से ढका हुआ आसमान था। गर्भवती हिरणी बस बच्चे को जन्म ही देने वाली थी। तभी अचानक जोरों से बिजली कड़की और सूखे पेड़ पर गिरी। जल्दी ही आसपास के पेड़ों में आग फैल गई। तेज लपटों के कारण हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। हिरनी बच्चों को जन्म देने के लिए नदी के पास पहुंच गई और प्यास बुझाने के लिए जैसे नदी के किनारे गई, वैसे ही उसे बाई और झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे हुए बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो वह और भी डर गई। जैसे ही वह भागने के लिए दाई तरफ मुड़ी, उसने देखा कि दाई और झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए हुए बैठा है। एक तरफ शिकारी तो दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जलता हुआ जंगल और चौथी तरफ गहरी नदी। हिरनी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने के लिए हिरनी के पास कोई उपाय नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु तो निश्चित है, तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हिरनी शांत मन से बेधड़क होकर पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, उसी समय आसमान से तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांपा, निशाना चूका और तीर सीधा जाकर शेर के पंजे पर लग गया। उससे शेर घायल हो गया और उसकी नज़र शिकारी पर पड़ गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए उसके पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। इतने में ही बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की सारी आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सिर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है और ना ही कोई शेर है। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वो वहाँ से भाग गई और वह एक सुरक्षित जगह पहुंची और हिरनी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। तथागत कहते हैं कि नकारात्मक मन हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हैं, पर ऐसे समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलेरी और साहस से जो सही लगता है वह काम करते जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तब मन में आशा जगती है और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। यह सारा खेल मन का ही तो है। इसीलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। दूसरी कहानी। शिष्य गुरु से कहता है, जब भी मैं शांत बैठने की कोशिश करता हूँ, मन में अजीब तरह के विचार आते हैं। आप कहते हो वर्तमान में जियो, लेकिन मन में हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। एक शिष्य अक्सर अपने गुरु से इस तरह की शिकायत करता। गुरुजी अपने शिष्य की शिकायत सुनकर थोड़ा मुस्कुराते और शांत रहते। एक दिन वह अपने साथ एक भैंस ले आए और शिष्य से बोले, तुम हर दिन भैंस को नदी में नहाने ले जाया करो। भैंस को ठंडे पानी में नहाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन नहाने के बाद वापस लौटने में वह भैंस बहुत नाटक करती। उसे अक्सर शिष्य को खींचकर ले जाना पड़ता। एक दिन इसी खींचातान में गुरु ने शिष्य से पूछा, एक बात बताओ, तुम दोनों में से मालिक कौन है? शिष्य ने सोचकर बताया, मैं मालिक हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में रस्सी है। ऐसा जवाब सुनकर गुरु ने रस्सी को काट दिया। आज़ाद होते ही भैंस वापस नदी में नहाने भागी और पीछे पीछे शिष्य भी भागा। जब शिष्य बीच में थक कर रुका तो गुरु ने कहा, अब तो मालिक भैंस हुई ना, अब भैंस तुम्हें पीछे दौड़ा रही है। तुम्हें भैंस में दिलचस्पी है, इसलिए तुम इसके पीछे पीछे भाग रहे हो। ठीक वैसे ही भैंस की तरह ही मन के विचारों को हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें अपने मन के नाटक में इंटरेस्ट है, इसलिए कि वह हमको परेशान कर पाते हैं। जिस पल तुम इनमें इंटरेस्ट खो दोगे, उस पल से ही विचारों में तुम्हें हिलाने की शक्ति नहीं बचेगी।
और यह अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगे। यह सुनकर वह शिष्य वही शांत होकर बैठ गया। उसने देखा कि अभी तक वह मन से नहीं बल्कि मन के प्रति अपने रिएक्शन से परेशान था। उसने देखा कि अभी विचार तो है, लेकिन विचारों को कंट्रोल करने की या उनमें उलझने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब वह यह सब दूर से देख सकता है। उस पल से उसने अखंड शांति का अनुभव किया। दोस्तों, इसी पल में ही आनंद को महसूस करना, अभी रिलैक्स और स्वतंत्र महसूस करना अपने हाथ में है, क्योंकि शांति पहले से ही मौजूद है। इस शांति पर ध्यान देते ही यह मन में भी भरने लगती है, जो हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते, और यही अस्तित्व का सीक्रेट है। तीसरी कहानी। ज़ेन मास्टर ने शिष्य से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चल रहा है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब मास्टर बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफ़ेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से ही मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्य ने ज़ेन मास्टर की बात ध्यान से सुनी और पूछा, तो मास्टर, उस लड़ाई में जीत किसकी होगी? ज़ेन मास्टर ने कहा, इन दोनों में से वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़ियों की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता चुनना चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप ही आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ही ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद ब खुद निर्मल होने लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।